नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। चिराग पासवान को मनाने में भाजपा और जदयू को बहुत पसीना बहाना पड़ा। चिराग कितने परिपक्व राजनीतिज्ञ और हार्ड बार्गेनर हैं, इसे पूरा देश देखा। सभी एनडीए घटक दलों को उन्होंने नतमस्तक करा दिया। तब जाकर चिराग के शर्तों पर एनडीए में सीटों को लेकर सहमति बन पाई है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि जदयू 101, भाजपा 100, लोजपा आर 29, हम 28 और आरएलएसपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2020 में जदयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन चिराग के कारण 72 सीट हार गई थी। इस बार भी चिराग ने जो रुख अपना लिया था उससे भाजपा से अधिक जदयू डरी हुई थी। यही कारण है कि जदयू ने 14 सीटों का त्याग कर बड़ा दिल दिखाया है। हालांकि मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अभी भी नाराज हैं, लेकिन इनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है। भाजपा जो कहेगी वह मानना मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी है। चिराग पासवान को मनाने के लिए खुद अमित शाह और जेपी नड्डा को पहल करना पड़ा, नहीं तो चिराग केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा देने तक की धमकी दे दिया था। बिहार में चिराग पासवान ही एक ऐसे नेता हैं जिन्हें हर दलों और नेताओं से मधुर संबंध है। खासकर कांग्रेस और जन स्वराज चिराग पासवान को बिहार में एक सशक्त युवा चेहरा मानती है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट एजेंडा को जदयू भाजपा में चुनाव में आगे रखेगी। मतलब साफ है कि चिराग जो चाह रहे थे उसे भाजपा जदयू को मानना पड़ा है। जहां तक जीतन राम मांझी की बात है तो वे केंद्र में कैबिनेट मंत्री, बेटा संतोष सुमन बिहार कैबिनेट मंत्री, समधन और पुत्रवधू विधायक हैं। फिर भी उनके अंदर असंतोष है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का एक भी सांसद विधायक नहीं है। आगे इन्हें फिर से राज्यसभा भी जाना है। इन दोनों के पास बात नहीं मानने का कोई विकल्प नहीं बचा। जीतन राम मांझी 15 तो उपेंद्र कुशवाहा 10 सीट मांग रहे थे। अब भाजपा ने सब कुछ लॉक कर दिया है और मंत्री ललन सिंह और सांसद संजय झा जदयू की सूची लेकर पटना से दिल्ली पहुंच गए हैं। आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों का ऐलान हो जाएगा। धमकी और मान मनोबल का खेल एनडीए गठबंधन में खत्म हो गया है। इधर महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। यहाँ बड़े भाई राजद सहयोगी दलों के लिए कोई त्याग करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी भी तेजस्वी को दिल्ली बुलाया है। उम्मीद है कि दिल्ली में कोई बात बन जाए। राहुल गांधी चाहते हैं कि सभी दलों को सम्मानजनक सीट मिले और महागठबंधन एक होकर मजबूती के साथ चुनाव लड़े। लेकिन राजद ने तो त्याग करने को तैयार है ना सीट छोड़ने को। कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। मुकेश सहनी अलग राग अलाप रहे हैं और महागठबंधन को धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। महागठबंधन में क्या होगा कोई नहीं जानता। वहीं जनसुराज दूसरी लिस्ट जारी करने वाली है।